हेलो एक्वेरियस, आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग रहेगी आज। ओके, जिसे कि आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से, अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से या डेट ऑफ बर्थ से, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप सेम, काफ़ी बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, अगर हम क्या सेम साइन के पर्सन से डील कर रहे हैं तो तब कैसे देखें, तो तब भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बात रह जाएगी सिचुएशन की, तो वो तो आपको अपने पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग पता ही है कि आप दोनों में से किसके लिए कौन सी वाली बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपको फैसले लेने हैं, आपके प्रश्नों के जवाब भी उसी तौर पर लेने हैं और सब कुछ फिर अप्लाई करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ जो कि रिलेशनशिप्स की रीडिंग है ये। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में सिचुएशन हो, ओके। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, ओके। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल रीडिंग ही इसे लेना है। ज़रूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस साइन से रिलेट कर जाए। जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ओके। किसी और एक्वेरियस के लिए जाने दीजिएगा। और चैनल में किसी भी वीडियो का किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है इस चैनल पे, ठीक है। आप सभी मेरे लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली की तरह हो, तो आप सभी का स्वागत है। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, आप चाहे कोई भी हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ट्रुथ। बॉटम ऑफ द डेक में फर्टिलिटी का कार्ड है, ठीक है। 2 नंबर है एंड 3 नंबर। सबसे पहले एज यूजुअली आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। यू वर्सेस दैम के तौर पर भी देख सकते हैं, उसी तरीके से भी की जाती है इस रीडिंग को। 1 से 15 जुलाई की रीडिंग। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स एंड स्टार्ट। क्योंकि देखिए फर्टिलिटी का कार्ड है, ओके, यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड है एंड नेक्स्ट स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, ओके। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है। 3 मीन्स वही है जुपिटर, ओके, मीन्स विजडम, नॉलेज। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एक्वेरियस को इस टाइम पे, एक तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप मीन्स कि अगर न्यू रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को जानेंगे और भी ज़्यादा गहराई बढ़ेगी आपके रिश्ते में। एक दूसरे को जानने में समय ले रहे हैं, बजाय रिश्ते में एंटर करने से, कोई भी कमिटमेंट देने से पहले आप एक दूसरे को जानना चाहते हैं, ये दिख रहा है मेरे को, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इस टाइम पे आप अगर कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग वगैरह की थी, ओके, इस टाइम पे कंसीविंग का भी मैं देख रही हूँ कि आप विचार बना सकते हैं, प्लानिंग वगैरह हो सकती है, और साथ में ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है, यस। आगे और मैसेजेस निकालते हैं। न्यू बिगनिंग्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत सारे सच से सामना होगा आपका। सच्चाई सामने आना, सच सुनना, सच कहना, अपना सच रखना और दूसरे का सच भी जानना और सुनना। कोई गोलमोल बातें नहीं होगी इस टाइम पे। द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं तौर पे मुझे ये भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो राहु केतु का ट्रांजिट हुआ था ना एक्वेरियस, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है कि किसी एक रिश्ते को बार बार एक ही पैटर्न में पढ़ने की वजह से आप थकते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्टिलिटी का कार्ड किसी एक्वेरियस के लिए ये भी दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इस लूप को ख़त्म करेंगे, आप अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ भी देखिए 2 + 1 3 है, और यहाँ पर भी 3 नंबर का इंडिकेशन यही दिखा रहा है। एंड अगेन यहाँ पे 1 + 2 सेक्रीफाइस में 3 का ही नंबर दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो 3 का बार बार आने का यही मतलब है कि असेंडेड मास्टर्स आर वॉचिंग यू। कि इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए अगर आपको इन दिनों 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है कुंभ राशि, तो दैट मीन्स कन्फर्मेशन है
कि आपके लिए ही है ये मैसेजेस। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न का आंसर ढूंढने आए हैं कि मुझे 33 नंबर बहुत दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ठीक है, आने वाले समय में दिखने की संभावनाएं हैं, क्या पता पूरे जुलाई के मंथ में ही आपको दिखे, तो दैट मीन्स यही है कि आपको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, आपको किसी कार्मिक पैटर्न से मुक्त करना चाहता है यूनिवर्स, और इस नंबर के दिखने का यही मतलब है कि आपके डिसीज़न गाइडेंस के अंडर है। आप इस समय जो भी डिसीज़न लेंगे, लाइक अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में है एक्वेरियस जहाँ पर आपको पता है कि आपने सामने वाले को बहुत मौके दिए या आपके रिश्ते में शादी पॉसिबल नहीं है, ओके, एक खूबसूरत मंजर देकर, एक खूबसूरत मोड़ देकर रिश्ते की इज़्ज़त को बरकरार रखना ही आपको सही लग रहा है। मीन्स कि एक अच्छे नोट पे एक क्लोजर देना चाहते हैं, ना कोई झगड़ा, ना कोई झंझटबाजी, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, बस ठीक है, बात हो जाती है कभी कभी, ठीक है, अदरवाइज़ रिश्ते में अब वो डेप्थ आप नहीं चाहते, आप वहाँ पे इमोशनली तो इन्वॉल्व मुझे नहीं होते दिख रहे हैं। वहीं पे अगर आपका एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले, कि मैरिड लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि कोई सच्चाई सामने आने वाली है। आप कोई सच्चाई अपने पार्टनर के सामने रखते हुए दिख रहे हैं। बहुत समय से अगर अपने वैवाहिक जीवन में अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे ना, ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप बना पाएंगे। बाकी और कार्ड्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये कार्ड्स जो मैं निकालूंगी यहाँ पे आप दोनों के लिए वर्क करने की ज़रूरत है। अगर एक्वेरियस के पार्टनर्स एक्वेरियस के लिए देखने आए हैं तो याद रखिएगा, ये जो मैं डेक से कार्ड निकाल रही हूँ ना, और ये वाले जो कार्ड्स है, ये थीम है रीडिंग की, ये कहीं ना कहीं दोनों से ही रेजोनेट करेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक्वेरियस के लिए ही वो एक्शन मोड रहेगा, क्या पता क्रॉस वॉचर्स के लिए भी रहे, वो आगे आपको बता दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। हैव फेथ एंड बी ऑनेस्ट का कार्ड आया है। लेटिंग गो, वर्ल्ड का कार्ड और साथ में लेटिंग गो का आने का मीनिंग एक ही है कि देखिए, इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, अगर कोई आपको कंफर्ट जोन देने से ज़्यादा, कंफर्ट जोन मीन्स ये नहीं कि एक शेल में कैद हो गए, किसी चीज़ से डर रहे हैं, किसी जवाब का फ़ैसला आपको पता है कि वो आपके फेवर में नहीं है, और अपने कान और अपने आँख बंद कर लिया आपने कि मुझे सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। वो बिल्ली की कहानी है ना, बिल्ली ने आँख बंद कर ली थी, उसे लगा कि दुनिया अब उसे नहीं देख पा रही है, बट असल में वो नहीं था, बस उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। ठीक वैसे ही कि अगर आपको लग रहा है ना कोई आपको सुविधा और सरलता देने से ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन दे रहा है रिश्ते में, ओके, तो उसे जाने दीजिए। आप आंसर का भी वेट मत करिए वहाँ पर, आपके लिए यहाँ ये राय आ रही है, यू नीड टू रिलीज इज़ देयर एक्सेस टू यू, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं एक्वेरियस, कुछ एक्वेरियस के लिए लेटिंग गो इस तरीके से रहेगा कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ओके, जहाँ पे आपकी शादी पॉसिबल नहीं है और आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है या इन एंड आउट की स्थिति है, तो इस टाइम पे फ़िलहाल मैं आपको कहूँगी लेट गो कीजिए। कि कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है कंफर्ट देने से ज़्यादा, ठीक है ना, कि आपके क्वेश्चन का ठीक से आपको आंसर नहीं मिलता, अपनी मर्ज़ी से जाता है, अपनी मर्ज़ी से आती है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे। वो जब आएगा तो आएगा, और काफ़ी एक्वेरियस तो यहाँ पे क्लियर भी हो जाएंगे कि इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस बस इतनी ही है कि इसे जब ज़रूरत पड़ती है तो ये आता है, फिर चला जाता है। नो मैटर्स यहाँ पे एक्वेरियस की सामने वाला आपको कितना प्यार करता है, ये मैटर करता है कि वो आपको क्लियर आंसर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीच में फंसा के रखना कहीं ना कहीं यही निशानी होती है कि वो खुद भी अभी उस फैसले पे अमल नहीं कर पा रहा है कि उसे आपको अपने जीवन में पूरी प्राथमिकता देनी है या नहीं। और कभी भी किसी के जीवन में ऑप्शन बन के मत रहो, प्राथमिक बन के रहो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की भाई मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहिए अपने जीवन में, डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि सामने वाला वो है या नहीं है जिसके लिए आप पूरा ओपन होना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हैव फेथ का मैसेज आया है, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो यहाँ पे है ही है एक्वेरियस, एंड बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन अननेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैलेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ये शो करता है कि सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ एक फेथ रख के अपने रिश्ते को आप आगे बढ़ाइए। अगर आप कुछ छुपा रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि मैं उसे बताऊंगा या बताऊंगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हाथी पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी, केवल एनर्जीज़ पे, मैसेजेस पे एंड गाइडेंस पे फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि वो मेरी बात को नहीं समझेगा,
ठीक है, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, तो मैं आपको यही कहूँगी एक बार आप बोल कर देखिए। दोबारा बहुत बार बोला हो आपने मे बी, लेकिन इस बार फिर से बोल कर देखिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि जहाँ पे बहुत टाइम का भी अगर 2-3 साल 4 साल का नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन हो गया था आपके बीच में, चाहे सिंगल है चाहे मैरिड लाइफ में हो आपके, वहाँ पर आप दोबारा से एक नए तरीके से रिश्ते को चालू करने की और कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कैसे करूं? तो आपको कहा जा रहा है 2 राहों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। या तो पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पाए हैं अभी भी, कनेक्शन को भी और कहीं ना कहीं पर्सन को भी। तो आपके लिए बेहतर यही है कि अगर प्यार करते हैं तो जाके बैलेंस कीजिए, क्योंकि शायद सामने वाला आपका वेट कर रहा है अभी भी। जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस दुविधा में फंसे हुए हैं ना कि अब पता नहीं उसके पास जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना कोई सच छुपा के रखा हुआ है। ओके, देखते हैं आगे और मैसेजेस। बाकी द वर्ल्ड का कार्ड आना, फर्टिलिटी का कार्ड आना, ट्रूथ का कार्ड आना साफ साफ इस मैसेजेस को दिखा रहा है। उसके बाद द एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना साफ साफ इस मैसेज को दिखा रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स एंड रिकन्सिलेशन, सच्चाई जो छुपी हुई है शायद आपके पार्टनर को या आपको, दोनों में से किसी एक को पता नहीं है। शायद इस वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ था कि या तो आपको आधा सच पता हो या फिर आपके पार्टनर को आधा सच पता हो। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, या आपको कोई ऐसे सिग्नल ज़रूर मिलेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे एक बार उसके पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट है कि फिर से अगर वही पुरानी बातें हुई तो आप एक चांस देना चाहते हैं, ठीक है, और अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं कि मतलब एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे फ्रेजाइल, फिर से वही पुराने तरीके से दिल टूटने का वो सब याद आ जाता है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं ना, तब आपको फिर से याद आ जाता है कि किस तरीके से आपका दिल टूटा था पास्ट में, जो भी आप दोनों के बीच में बातें हुई थी। लॉयल्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं ये मिसट्रस्ट वाली चीज़ भी बीच में आती है। टोटली कन्फ्यूजनिंग माइंड, टोटली कन्फ्यूजिंग माइंड। आपको इसीलिए लेटिंग गो का कार्ड आया है कि क्योंकि यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जैसी यहाँ पे एनर्जी को फील कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि हम दोनों को बीच में इतना टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट हुए हुए, सेपरेशन हुए, लेकिन मेरे इस दिल के कोने में क्यों उसकी ऐसी जगह है कि मैं उससे चाह के भी दूर नहीं जा पाती। राइट, कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है ये फीलिंग कि क्यों हो जाती है ऐसी। आप मैरिड है, चाहे आप ऑलरेडी पहले से ही मैरिड है या जैसे भी है, आप एक बार फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यही डर है कि अगर फिर से इसका सामना करना पड़ा तो। ओके, क्लैरिफिकेशन आप कोई नहीं देना चाहते, लेकिन टुगेदरनेस का कार्ड यही बताता है कि आप इनके बिना अधूरा महसूस करते हैं खुद को, कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी तरफ मुझे खींचता है। द वर्ल्ड का कार्ड 2 मैसेजेस दिखा रहा है मेरे को। या तो आपको अपने साइलेंट को तोड़कर अब आगे बढ़ना है, ठीक है, ऑनेस्टी से। अगर मन में कोई भी प्रश्न है तो सामने वाले से जाके पूछिए, अपने पार्टनर से जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डाउट होते दिख रहा है मुझे कि कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता है। अनसेटिस्फाइड, वैल्यूज़, थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी, कि हमारे रिश्ते में तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बट अचानक से क्या हुआ जो ये सब कुछ हो गया। कहीं आपके मन में कुछ शक आएंगे कि क्या कहीं पे किसी और का किया कराया तो नहीं है ये, मे बी आपके कान किसी ने भरे हो, या फिर आपके पार्टनर के, या फिर जब भी आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हुआ था क्वेरियस, तब कुछ बातें ऐसी रह गई थी, अनकही सी बातें, अनसुनी सी, तब इतना ज़्यादा शायद दोनों में गुस्सा था, या फिर इतना ज़्यादा डाउन चले गए थे कहीं ना कहीं इमोशनली कि बता नहीं पाए। लेकिन मिसट्रस्ट और फ्रेजाइल का कार्ड यही दिखाता है कि आप किसी ऐसे दर्द को फेस कर रहे हैं या करने से दोबारा डर रहे हैं कि इस कनेक्शन में आप दोबारा आना तो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग्स के साथ, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के साथ, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि आप लॉयल्टी के साथ पूरा रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगर पास्ट में अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पाए थे, अब वो सारी कमिटमेंट वगैरह आप दोबारा देना चाहते हैं। मन में लेकिन वही बातें कि मेरे किसी एक्शन की वजह से वो भी परेशान था, ठीक है, मैं भी परेशान थी, क्या फिर से हम दोनों एक दूसरे को वो चांस दे पाएंगे, वो लॉयल्टी ला पाएंगे, वो स्पार्क ला पाएंगे रिश्ते में। कहीं ना कहीं आप पैसे की वजह से भी उनसे डिस्कनेक्ट हुए थे। यस, आज आपके पास शायद पैसा आ चुका है, धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो रही है, लेकिन आप फिर भी
अनसेटिस्फाइड है। आज अगर आपके पास पूरी फुलफिलमेंट भी है ना कहीं इस पर्सन की वजह से आप अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। नंबर है आपके लिए 3, 3, 21, 12। डेट इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़्यादातर ही मुझे पैसों का ही सीन लग रहा है। यस, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं एक्वेरियस आप, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। पैसे का सीन मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। साइन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 1, 2, 3, 5, 14, 21, 12 ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए। एक से 15 जुलाई के बीच में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। वाह एक्वेरियस, व्हाट इज दिस? एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टेबिलिटी वाला ऑफर नहीं देंगे एक्वेरियस तो आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे इस बार। और शायद आपको ये चीज़ पता है, इसलिए ही कहीं ना कहीं आप नहीं पूरा इन्वॉल्व हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर जाने का रीज़न कुछ प्लानिंग्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ हुआ था। सब एक्वेरियस के लिए नहीं, लेकिन कुछ एक्वेरियस के साथ मुझे होते दिख रहा है कि आप दोनों ही शायद सेपरेटली मैरिड हैं और होते होते ये कनेक्शन इतना डीप हो गया कि आप अपना इमोशनल साइड, मतलब इतना ज़्यादा आपके पार्टनर के सामने आप डाउन पड़ते चले जा रहे थे, लेकिन आप दिखाते नहीं थे, आप उसे छुपा लेते थे कहीं ना कहीं कि अभी तो ये मेरे पीछे मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी है, लेकिन अब अगर मैंने उसको भी ये अपना भी ये दिखा दिया कि मैं भी उसी से इतनी ही शिद्दत की तरह चाहने लगा हूँ। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्लियर एंड कट बात कि आप अपनी फीलिंग से ही भागते थे, क्योंकि आप अपने सामाजिक दायरों की वजह से आप इस रिश्ते को पूरी तरीके से चाह कर भी सहमति नहीं दे पा रहे थे। कभी कभी आपका मन करता होगा कि भाई दोनों रिश्तों को एक साथ चलाते हैं, लेकिन वही सोचते थे कि जब फैमिली में पता चलेगा तब। यस, तो कुछ ना कुछ ट्रिक या माइंड गेम खेल के आपने इनसे दूरी बनाई। आपको लगा कि आप इनसे दूर रह लेंगे, लेकिन आप नहीं रह पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया आपका ये ख्याल बदलता गया कि मैं मूव ऑन कर लूँगा। आप मूव ऑन तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी सामने वाले को ब्लेम करते रहे, लेकिन डीप डाउन आपको पता था कि आप इनके तरफ बहुत ज़्यादा टची होते चले जा रहे हैं। अब इनसे दूर होना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब उन एनर्जी को आपने बहुत फीलिंग्स को आपने सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अब दिख रहा है मुझे किसी का तो नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे समय बाद ख़त्म होने वाला है। या तो आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा, या तो अगर क्लोजर नहीं मिला है ना रिलेशनशिप को, क्लोजर क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वो क्लोजर क्लैरिटी मिलकर आप दोनों का रियूनियन होगा। एंड क्लोजर क्लैरिटी मिलके दोनों अपने अपने रास्ते में एक नई जर्नी के साथ, मतलब दिल का जो बोझ था उसे हल्का करते हुए आगे निकलने वाले हैं। आप अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी इस टाइम पे बहुत प्रैक्टिकल हुए पड़े हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए जब कार्ड्स निकाले थे तब भी आया था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इनके लिए जब आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स चेक कर रहे हैं, एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तब भी ये कार्ड निकला है। तो यहाँ पे यही ज़रूरत है कि दोनों के मन में ही फेथ है, दोनों के ही मन में फेथ है एक दूसरे को लेके। वो आएगा, वो आएगी, ठीक है सॉरी। लेकिन इस बार की जो आपकी वापसी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं ना फील करते हुए, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन्हें पता है आप इन्हें याद करते हैं। दोनों ही ईगो में बैठे हो, दोनों ही ईगो में बैठे हो। आपके पार्टनर तो भाई आपको फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं अपने, बहुत ज़्यादा। यस, आप इनकी फैमिली हो इनके लिए। अगर आपके बीच में शादी पॉसिबल भी नहीं है ना, इनके लिए आप ऑलरेडी इनके स्पाउस की तरह ही हो। ट्रीट आपके साथ ऐसा ही करते होंगे ये। या तो रिश्ते को लेट गो कीजिए, या तो बीच में जो भी घमासान चल रहा है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट हो या जो भी, उसको लेट गो कीजिए। बीच में आप झूल रहे हैं कहीं ना कहीं, फ्रेजाइल। अब क्या कहूँ बताइए। देखो यहाँ पर भी सेम कार्ड निकल आया है। इमेजिनेशन।
पुराने सारी बातों को ये बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत फिर से वही क्लोजनेस चाहते हैं, फिर से वही सब कुछ चाहते हैं और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मूव ऑन तो कर चुके हैं, ये मूव ऑन फिजिकली रूप से, इमोशनली रूप से 70-80% आपके पार्टनर कर चुके हैं, लेकिन जब याद आती है ना तब बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। आपको दिखाएंगे नहीं, आपके सामने ये ईगो सेल्फ रखेंगे, लेकिन याद तो करते हैं कि मुझे या तो स्टेबिलिटी दो, या तो कमिटमेंट दो, ओके, या तो कुछ नहीं, क्योंकि ये तो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप इनके लिए मैजिशियन की तरह है, देखिए आपको बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह मानते हैं कि अब जो है तुम्हारे हाथ में है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। लेकिन आपकी तरफ से कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट इशू को लेकर, ठीक है, या फिर आपकी बातें इन्हें इन एंड आउट वाली लगती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर ये ईगो पाल के बैठे हैं कि भाई नहीं, लेकिन इमेजिनेशन करते हैं हमेशा, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, ठीक है, कि किस हद तक आपके साथ ये क्लोजली को इमेजिनेशन करते हैं। अब आप ही देख लीजिए कि आपको सब कुछ मान चुके हैं थर्ड पार्टी अगेन। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही न्यू बिगिनिंग चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, ठीक है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, ये तो भाई आपको सच बोलने के लिए रेडी है, इनको तो पता है इनडिसाइसिव, लेकिन इनकी जो भी गलती रही है ना एक्वेरियस, उसके लिए ये शायद ये आपको अपोलोजाइज कर भी चुके हैं आपके सामने, ठीक है। छुप छुप के आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं, आपको अभी तक नहीं भुला पाए हैं, कुछ ये सच आपको बताना चाहते हैं, यस, कि जिस वजह से भी आपका दिल टूटा था या आपको आहत पहुंची थी, तो और जो बात सुन के समझ के आप दोनों के बीच में, अगर जिनके बीच में, जिनके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट हुआ, सेपरेशन हुआ विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी क्लोजर, कि दोनों में से किसी के पास मतलब ऐसी बात नहीं पहुंच पाई जो कि शायद ये नो कॉन्टैक्ट होने नहीं देता, लेकिन शायद किसी एक पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ बातें ये आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इन्हें एक मौका दें, इन्हें एक बार कॉल करें, तो ये डेफिनेटली आपको सच बताएंगे, ओके। वहीं पे ये रिवील का कार्ड ये भी दिखाता है कि इनके शायद घर में किसी को पता चल चुका है, ओके। और वहीं पे एक मैसेज और रहेगा कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते। अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो वो कहीं ना कहीं दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि चाहे कभी आपने इनसे बोला हो कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूँ, चाहे मेरी मैरिड उससे हुई हो, लेकिन मेरी हैप्पीनेस तुमसे है, मुझे फिर से सुकून मिलता है तुम्हारे साथ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली के साथ देखकर, खुश देखकर, चाहे वो ऊपरी खुशी है, चाहे वो जैसी भी है, ये आपकी तरफ कदम बढ़ाने से अब डर रहे हैं कि जब वो मेरे बिना खुश है तो मेरे बिना ही खुश रहे, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ तो सच आने वाला है सामने एक्वेरियस, कुछ तो सच आने वाला है। अगर आपके पार्टनर की गलती थी, वहाँ पे भी इन्हें अफसोस है कि मैं जाऊँगा तो एक्वेरियस पता नहीं मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, वो मेरा कॉल उठाएगा या नहीं उठाएगा, कॉल कट कर दिया तो, फिर से ब्लॉक कर दिया तो, अगर मैं कोई फेक आईडी बना के गई तो ये सब चीज़ें हैं मन में चल रही हैं उनके। 21, 3, 1, 10, 1, 3, 1 1 नंबर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशन हुई है, ठीक है। और साइन है यहाँ पे पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ठीक है। अब देखते हैं कोई एक्शन होगी या नहीं, कैसे एक्शन रह सकते हैं। स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही बताता है। यहाँ पर देखिए कुछ तो है जो मतलब आपको या आपके पार्टनर को पता नहीं है। इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींच रही है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्ट्रेंथ, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं जुटा रहे हैं, ओके। आपके सामने फिर से एक मजबूत रिश्ते की नींव रखकर, बात रखकर, मतलब उसे
आगे बढ़ाने की प्लानिंग्स के साथ कि किस तरीके से जाया जाए, किस तरीके से अपनी बातों को रखा जाए, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। इन्हें पता है अनफिनिश्ड बिजनेस है हम दोनों के बीच में, कि हिम्मत जुटानी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखिए सैटर्न का संकेत देता है और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन, कि कभी ना ख़त्म होने वाली बातें, कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत और कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र। किसी के लिए तो ये कनेक्शन सिर्फ एक सफ़र बन के रह गया है, सफ़र का हिस्सा, कि मुझे अपने आगे की जर्नी में पहुँचने के लिए ये सफ़र तय करना था। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं, जिससे कि कभी किसी और कनेक्शन में जाए या फिर जो और इनके लाइफ में रिलेशनशिप्स है उसमें कम से कम ऐसी गलती ना करे कि जिस वजह से आपको इन्होंने खो दिया है। और दोनों को हिम्मत जुटानी पड़ेगी, एक को मौका देना पड़ेगा जिससे कि दूसरा हिम्मत जुटा सके, कोई साइंस देने पड़ेंगे या फिर ये कहूँ कि ब्लॉक से अनब्लॉक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालती हूँ, आप सोच लीजिए। इन 28 डेज अप टू 5 वीक्स एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए 1 to 15 जुलाई के बीच में क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के कनेक्शंस के लिए एंड लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, पर वो तो मैंने आपको फर्टिलिटी के कार्ड से ही बता दिए थे कि देखिए दोनों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिख रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन, अनएक्सपेक्टेड यूनियन, अनएक्सपेक्टेड, कि उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी रिश्ते में, कि ऐसी वापसी होते हुए दिख रही है। इफ़ यू बिलीव, यस, यहाँ पे फेथ का कार्ड भी आया था, आपने देखा था, नो, कि देखिए यहाँ पे फेथ का कार्ड भी आया था कि फेथ बना के रखिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है कि आपके पार्टनर को आपके पास लौट के आना पड़ेगा ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा, आएगी ही आएगी, तो इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। ओके, जो भी होने वाला है आगे, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो यही एडवाइस थी आपके लिए। अगर आप मार्स केतु की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और अगले 6 महीने की प्रेडिक्शन का भी मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं उन्हें चैनल पे। ओके, एंड वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए, चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे बच्चों की कुंडली वगैरह से रिलेटेड हो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और करियर की प्रेडिक्शन हो, किसी भी प्रेडिक्शन से रिलेटेड हो, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। जेमस्टोन चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहिए, तो आप वीडियो में नंबर दिया हुआ है उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं।